राजा सोलोमन और एक अद्भुत और खूबसूरत प्रेमिका। कहानी का शीर्षक है। आज के दिन की शुरुआत इस छोटी सी कहानी से करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबके लिए आज का दिन बढ़िया हो। एक महाराजा सोलोमन हुए थे जो बड़े ही न्यायकारी, बड़े ही खूबसूरत, यूनान की घटना है। बहुत सुंदर महाराजा थे। तो एक औरत उनके प्रेम में पड़ गई। बहुत प्रेम करती थी और तरह तरह की उनकी परीक्षाएं लेती रहती थी। बहुत खूबसूरत औरत थी। वह राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा उससे जानता भी नहीं था, प्रेम भी नहीं करता था। लेकिन न्यायकारी राजा था और सबकी बात सुनता था। तो वह अलग अलग बहानों से राजमहल जाती थी। बुद्धिमान राजा था। राजा को तरह तरह से परीक्षाएं लेती थी और खुश होती थी कि मैं राजा तक पहुंच तो नहीं पाती हूँ। राजा से प्रेम हाथ पकड़ के तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दूर से प्रेम के बहाने करती थी, तरीके से प्रेम करती थी। बड़ा बुद्धिमान राजा था। एक दिन उस औरत ने 2 गुलदस्ते लिए। एक गुलदस्ते के अंदर ओरिजिनल फूल रखे और दूसरा गुलदस्ता बिल्कुल नकली था, लेकिन सेम टू सेम था। कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं पहचान सकता कि इनमें असली फूल किस गुलदस्ते में है और नकली किस गुलदस्ते में है। वह दरबार में पहुंची और जब सब लोगों ने देखा तो वो दोनों गुलदस्ते एक जैसे फूलों के थे। कोई यह फर्क नहीं कर पा रहा था कि कौन सा नकली है, कौन सा असली है। वह दरबार में कोने पे खड़ी हो गई और राजा से प्रश्न किया कि राजा साहब, आप बहुत बुद्धिमान हैं, दुनिया कहती है। मैं आज आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दें। तो राजा तो रिलैक्स था, क्योंकि राजा तो वास्तव में बुद्धिमान था। उसने कहा, मेरे हाथ में 2 गुलदस्ते हैं। इन दोनों गुलदस्तों में नकली कौन सा है और असली कौन सा है। सारा दरबार उन फूलों की तरफ देखने लगा और कोशिश करने लगा समझने की कौन सा असली है, कौन सा नकली है। लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि दोनों सेम लग रहे थे, एक जैसे दिख रहे थे। जब एक जैसे दिख रहे थे तो सब लोगों ने सोचा, सब लोग राजा की तारीफ तो करते थे, राजा से प्रेम तो करते थे, लेकिन जलते भी थे कहीं ना कहीं। कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उससे लोग जल बैठते हैं, उसके पास रहते उसके साथ हैं, खाते उसका है, पीते उसका है, लेकिन जलन होती है। कभी तो फंसे ये आदमी। और राजा सोलोमन आज तक कभी फंसा नहीं था किसी भी बात पर। ना किसी युद्ध में फंसा था, ना किसी प्रश्न का उत्तर देने में फंसा था। सब अंदर अंदर खुश हो गए कि आज राजा फंस गया है, आज गलत जवाब दे देगा, क्योंकि कोई ऐसा उपाय नहीं था कि इतनी दूरी से ये पता लगाया जा सके कि कौन सा फूल असली है, कौन सा नकली है। तो खैर उस औरत ने प्रश्न किया। राजा सोलोमन ने कहा, आपका स्वागत है।
और आपके प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे। तो राजा ने आदेश दिया कि दरबार के सारे खिड़कियां, सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। लोगों ने समझा कि भैया उत्तर दे रहा है कि दरबार के दरवाजे खुलवा रहा है, लेकिन खोलने पड़े, राजा का आदेश था। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, यह गुलदस्ता असली है। उत्तर दे दिया। और जब चेक किया गया लोगों के द्वारा तो वही गुलदस्ता, राजा ने कहा जो सीधे हाथ में गुलदस्ता है वह असली है और जो उल्टे हाथ में है वह नकली है। अब लोग तरह तरह की धारणाएं बनाने लगे कि भाई कैसे पता कर लिया इसने असली और नकली का। हो सकता है कुछ लोग सोचने लगे हाथों का फर्क हो, हाथों से मान लिया हो, कुछ बोलने लगे तुक्का मार दिया हो। तरह तरह की धारणाएं लोगों की अपनी इजाद कर लेते हैं लोग, लेकिन असली बात तक कोई नहीं पहुंच पाया। फिर उस औरत ने कहा कि राजा साहब उत्तर अधूरा है, ये तो पहचान लिया, लेकिन कैसे पहचाना ये भी आपको बताना पड़ेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, साधारण सी बात है, आप इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन पशु पक्षियों को नहीं दे सकते। पशु पक्षियों की जो सोचने की, समझने की या पहचानने की जो कला है उसे आप नहीं झुठला सकते, क्योंकि उनको कोई भी अप्राकृतिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमको तो दी जाती है, इंसानों को तो दी जा सकती है। इंसान तो कंफ्यूज हो सकता है लेकिन पशु पक्षी नहीं हो सकते। उसने कहा, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और असली उत्तर दीजिए। तो राजा ने कहा, इस गुलदस्ते पे आप देखो, एक मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी है असली पे, और मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आएगी, नकली पर कभी नहीं बैठेगी। मैंने जो दरबार के दरवाजे खुलवाए थे वो इसीलिए खुलवाए थे ताकि बाहर से कोई मक्खी, मधुमक्खी अंदर आए और वो उस फूल पर बैठ जाए जो असली है। ये अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, और ये बुद्धिमान व्यक्ति ही इन तरीकों को अपना सकता है। फंसाने की तो बहुत कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति फंसाने में नहीं आता है। यही हमारे जिंदगी में भी चलता रहता है। झूठ, फरेब, परेशानी लोग ला सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के सामने। उनको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सकते हैं, लोगों को खुशी दे सकते हैं कि अब फंस गया, अब कैसे निकलेगा इस जाल से। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा शांत रह के, थोड़ा इंतजार करके उस परेशानी से निकल जाता है। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में, उन पर हमें भरोसा करना होता है। अप्राकृतिक घटनाएं लोग तैयार करते हैं, जाल बुनते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक पे जो भरोसा करते हैं, प्रकृति पे जो भरोसा करते हैं, वो एक दिन उस बुने हुए जाल को फाड़ करके बाहर चले जाते हैं। आप किसी के साथ कितना ही बड़ा धोखा कर लो, कितनी बड़ी झूठ बोल दें, किसी के जीवन में कितना ही परेशानी लेके आए, लेकिन अगर वह व्यक्ति बुद्धिमान है, और बुद्धि का कोई पैमाना आप सेट नहीं कर सकते,
क्योंकि आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है। बहुत से लोग कपड़ों से अंदाज़ा लगाते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनता है ये बुद्धिमान होगा, लेकिन कतई गलत है। बहुत से व्यक्ति, भाई किसी ने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो वो बुद्धिमान होगा, ऐसा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा साधारण मिलेगा आपको, हमेशा ज़्यादा बकबक नहीं करेगा, ज़्यादा टौर नहीं मारेगा, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करेगा, वो साधारण दिखेगा। जो व्यक्ति साधारण दिख रहा है, एक और बात मुझे याद आ गई कपड़ों के ऊपर। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, फकीर था, बड़ा साधारण रहता था, नॉर्मल कपड़े पहनता था। एक दिन राजा ने उसको निमंत्रण दिया अपने यहाँ भोजन पर। अक्सर राजा बुद्धिमान लोगों को बुलाते रहते अपने यहाँ पे, बुलाते रहते थे और आज भी बुलाते रहते हैं। आज भी एक साधारण आदमी को राष्ट्रपति अवार्ड दे देते हैं, क्योंकि पता है ये बुद्धिमान व्यक्ति है। अक्सर साधारण व्यक्ति को आपने हमारे देश में भी देखा होगा, लेकिन वो असाधारण है, ये बुद्धिमान व्यक्तियों को ही पता लग सकता है। जीतन राम मांझी असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने 35 साल में एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ को काट दिया, रास्ता बना दिया, उनको अवार्ड दिया। एक हलधर हैं हमारे देश में, जिनका टाइटल हलधर है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। बिल्कुल साधारण आदमी है, लेकिन बुद्धिमान है। तो खैर राजा ने इनवाइट किया भोजन पे दोपहर में। वह व्यक्ति अपना साधारण उन्हीं कपड़ों को पहन करके दरबार में पहुंचा, लेकिन दरबार में पहुंचने से पहले ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उनको रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले जी राजा का निमंत्रण है, राजा ने भोजन पे बुलाया है। बोले अरे तेरे जैसे पागल ने कौन बुला रहा है, भाग यहाँ से। जैसे हम लोग कपड़ों को देख के कह देते हैं अरे यू कहाँ हो वो। उस व्यक्ति को वहां से भगा दिया। अब व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, यार ये तो बेइज्जती हो गई। राजा ने बुलवाया और इन चौकीदारों ने मुझे वापस कर दिया, घुसने भी नहीं दिया राजमहल में। बड़ी खराब बात लगी उसको। तो उसका एक मित्र था, वो उस मित्र के पास गया, क्योंकि अक्सर हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक मित्र जरूर होता है, और बुद्धिमान का मित्र भी बुद्धिमान ही होगा। तो उसका एक मित्र था, उसके पास गया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आज हमारा भोजन राजा साहब के साथ था, लेकिन समस्या ये हो गई कि हमें तो कोई घुसने ही नहीं दे रहा महल में। बड़ा बुद्धिमान मित्र था, उसने कहा आप चिंता ना करें, रुकिए, मैं एक ऐसे धोबी को जानता हूँ। पहले अक्सर राजाओं की जो ड्रेस होती थी वो धोबियों पे धुलाई जाती थी। मैं ऐसे धोबी को जानता हूँ जहाँ राजा की ड्रेसेस धुलाई जाती हैं। मैं वहाँ से एक ड्रेस लेके आता हूँ। वहाँ गया, धोबी उसका भी मित्र था। तो धोबी को बोला भैया राजा की एक ड्रेस दे दे जो धो करके तुमने रख दी। उसने कहा भाई मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे मरवा देगा, कोई गड़बड़ होगी। तो उसने कहा मैं जिम्मेवार हूँ। वो राजा की बहुत बढ़िया ड्रेस को लेके आया और अपने उस मित्र को, उस फकीर को, उस संत को दे दी कि इसको पहनो और अब जाओ। वह गया उस ड्रेस को पहन के। तो दरबारियों ने हाथ जोड़ करके आओ जी आओ जी आओ जी। उसको लेके गए कि बोले मुझे महाराजा से मिलना है, महाराज से। तो संत को उस ड्रेस में देख करके उन दरबारियों ने उसका स्वागत भी किया, बड़े अच्छा उनको रेड कारपेट दिया
कि भैया पता नहीं कौन कितना बड़ा आदमी है, इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है। अंदर लेके गए तो अक्सर राजाओं को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उनके पास हजारों ड्रेसेस होती हैं। तो राजा को ये नहीं था कि ये मेरी ही ड्रेस। राजा ने उसका स्वागत किया, क्योंकि राजा तो पहचानता था, और मजाक भी किया कि महाराज आज तो कहीं से स्पेशल सूट सिलवाया है दरबार में आने के लिए। वे संत चुप रहा और भोजन परोसा गया। भोजन परोसा गया तो उसने पहला जो टुकड़ा लिया रोटी का, उसमें सब्जी लगाई और उन कपड़ों को खिलाने लग गया। खीर उठाई, पकवान उठाए, सब कपड़ों को खिलाने लग गया। अब राजा देख करके बड़ा हैरान हुआ कि पागल तो नहीं हो गया है? अरे खाना कपड़े थोड़ी खाते हैं, तुझे खाना चाहिए। तो राजा से रहा नहीं गया, वो उनको खिलाता रहा हर सामान। तब राजा ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप? भोजन तो आपके लिए बना है, कपड़े थोड़ी खाना खाते हैं। उसने कहा, उस संत ने, उस फकीर ने, राजा साहब मैं आज यहाँ भोजन के सामने बैठा हूँ तो इन कपड़ों की बदौलत बैठा हूँ। मुझे भोजन नहीं खिलाया जा रहा है, कपड़ों को खिलाया जा रहा है। उसने कहा, हमने तो आपको बुलाया है। उसने कहा, बुलाइए अपने दरबारियों को जो दरबार में खड़े रहते हैं। मैं पहली बार अपने कपड़ों को पहन करके आपसे मिलने, आपके यहाँ भोजन करने आया था, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े देख करके मुझे भगा दिया, और अब मैं इन कपड़ों को बदल करके इनको पहन के आया हूँ। तो आपके दरबार में कपड़ों की इज्जत है, व्यक्ति की नहीं। तो राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने उन दरबारियों को बुलाया और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी। यही हमारे जीवन में होता रहता है। लोग हमारे कपड़ों से, हमारी गाड़ी से, हमारे जूतों से पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कपड़े अच्छे पहन लिए तो भाई वाह, बहुत समझदार, बहुत उच्च कोटि का, बहुत ज्ञानवान आदमी है। और अगर हमारे कपड़े साधारण हैं, अरे ऐसी फटी चड्डोल है। अगर हम पैदल चल रहे हैं, ऐ वैसे ही है। और अगर हम अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, भाई जुगाड़ तगड़ो है, भाई महाराज तगड़ो है। ये ऐसी धारणाएं हम लोगों ने अपने जीवन में बना लेते हैं, जबकि ये टोटल खोखली हैं। मैंने आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो गलियों में गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर से भी बेहतर होती है। लेकिन हम उन टैलेंटों का सम्मान नहीं करते, स्वागत नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़े स्टूडियो से, बड़ी फिल्म में किसी ने पागलपंथी का गाना भी गाया तो उसको बड़े चाव से, ध्यान से सुनते हैं। और वो बेशक हमारी समझ में ना आए, हम कहते हैं भैया ये नए जमाने का गाना है। और एक आदमी आपको दिल छू लेने वाला गाना भी सुनाए, लेकिन वो साधारण हो, गली में खड़ा होके गाए, आप उसका सम्मान नहीं करते। उनके गाने को सुनने के लिए आप हजारों रुपए की टिकट लेकर के इंतजार करते हैं, लेकिन ये गली में आपके दरवाजे के सामने कोई अच्छा गाना गा रहा है तो उसको 1 रुपया देने में भी आप ये कहते हैं, अरे ये क्या है, वैसे ही घूम रहा है। ये जीवन में जो क्वालिटी पहचानने वाले लोग हैं वो बहुत कम होते हैं। अक्सर दूसरा बात एक और याद आ गई मुझे बुद्ध की। महात्मा बुद्ध के पास एक अंधे को ले जाया गया
और उसके 5-6 दोस्त थे। वो महात्मा बुद्ध के पास उसको लेके गए और बोले, महात्मा जी ये हमारा मित्र है और हम बड़े परेशान हो गए इसको समझाते समझाते। अंधा था वो कि ये कहता है, हम इसको प्रकाश समझाने में असफल रहे हैं। ये समझ ही नहीं पाता कि प्रकाश क्या है। ये कहता है हम मुझे छू के दिखाओ, मैं छूना चाहता हूं प्रकाश को। अब इस बेवकूफ को ये नहीं पता प्रकाश को कोई छू सकता है। हमने तो आप ही को आखिर में आपके पास लेके आए हैं, आप ही से समझा सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, कोई कैसे समझा सकता है प्रकाश क्या होता है। और मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आप इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, इनकी आंखों को ठीक कराइए और फिर इनको कहने की जरूरत नहीं है प्रकाश क्या होता है, ये अपने आप कहेंगे। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके गए, उसकी आंखें कुछ दिन में ठीक हो गई और वह व्यक्ति एक दिन महात्मा जी के चरण छूने आया कि महाराज आपने मुझे बता दिया प्रकाश क्या होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जीवन के अंदर जो हमारे मित्र हमें बताते हैं, लेके जाते हैं। फला जगह की परिक्रमा कर लो, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। फला जगह की आराधना करो, फला मंत्र को जपो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो वही लोग हैं जो अंधे को प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं और आप भी उनकी बातों में आ जाते हो। दूधिया होता है प्रकाश, दूधिया, फिर दूधिया दूध क्या होता है, दूध का कलर कैसा होता है। तो ये अंधा अगर प्रश्न करना शुरू कर दे, अगर आप प्रश्न करना शुरू कर दें लोगों से, तो एक दिन आपको घटते 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 पता चल जाएगा केवल आपके पास जो सबसे मजबूत और सबसे पहला और सबसे आखिरी जो आपके अंदर शोल है, जो ताकत है, इच्छा है। इच्छा आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकती जब तक आपका आखिरी सांस है, और सांस बंद होने के बाद भी इच्छा आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। आपके जन्म से पहले भी इच्छा घूम रही थी और जब जन्म हुआ तब से इच्छा आपके साथ है। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई आत्मा कुछ नहीं है। आप खुद अनुभव करके देखें। इसे कोई डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। जो आंखें खोल करके दिखा दे आपको प्रकाश ये होता है। लेकिन आप ऐसे डॉक्टरों के पास जा रहे हो जो बुखार का डॉक्टर है, जो कैंसर का डॉक्टर है, जो नाक का डॉक्टर है, जो आंख का डॉक्टर है, जो गले का डॉक्टर है, जो सिर का डॉक्टर है, जो दिमाग का डॉक्टर है। लेकिन आप पहचानोगे प्रकाश को अपनी आंखों से। आपके पास आंख का डॉक्टर नहीं है। उस परमात्मा को खोजना है तो सबसे पहले अपने आप को खोजिए, और अपने आप को अगर आप नहीं खोज पाएंगे तो वह परमात्मा कभी नहीं मिलेगा आपको। वह शक्ति के दर्शन कभी नहीं होंगे आपको। सबसे पहले अपना अनुभव को जिंदा करिए, अपने अनुभव करिए। और आप क्या अनुभव करते हैं, क्या 5-7 लोग आपके आसपास हैं, उनके अनुभव से आप चलते हैं, उनके बताए हुए गुरु के पास आप जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं। ऐसा ही रहा है, ऐसा ही हो रहा है, होता रहा है। लेकिन आप उस कला को नहीं जान पाते। उस कला को तभी जान पाएंगे जब आंख के डॉक्टर के पास आप जाएंगे। तभी आपको मालूम हो पाएगा कि प्रकाश क्या है।
बुद्ध ने सिखाया, बताया और प्रकाश के बारे में नहीं समझाया। प्रकाश ऐसा होता है, वैसा होता है, टेढ़ा होता है। बुद्ध ने सीधा कहा कि इसकी अपना अनुभव होगा तभी अपने आप बताएगा प्रकाश क्या होता है। हमारे बताने से, हमारे समझाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनुभव कराया महात्मा बुद्ध ने, डॉक्टर के पास भेज के उसकी आंखें ठीक कराई और फिर वो दुनिया में चिल्लाता फिर रहा है, आज प्रकाश हो, ऐसा होता है, वैसा होता है। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो, वो हमें बताए जा रहे हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, जबकि उन्होंने भी अनुभव नहीं किया। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इच्छा क्या होती है। इच्छा ये होती है, इच्छा वैसी होती है, क्योंकि आपकी इच्छा हुई तो आप परमात्मा की खोज में लग गए, आपकी इच्छा हुई तो आप खाने की खोज में लग गए, आपकी इच्छा हुई तो आप नौकरी करने लग गए, आपकी इच्छा हुई तो आप सो गए, आपकी इच्छा हुई तो आप जग गए। तो इच्छा को अनुभव कौन करेगा? आप खुद करोगे, आपका शरीर करेगा। जो अनुभव की चीज है पहले उसको करिए, उसको समझिए, अपनी इच्छाओं को समझिए। हमारी अंदर से इच्छा क्या उठी है? परमात्मा को पाने की, या हम ऐसे ही बेहोशी में परमात्मा के भजन करे जा रहे हैं, परमात्मा की आराधना करे जा रहे हैं किसी की बताई हुई विधि के द्वारा। ऐसा ही हो रहा है हमारे पास। अरे हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में वो लिखा है। हमारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा है और किस किस शास्त्र को आप पढ़ोगे? बहुत, जिससे मैंने बार बार आपको बताया कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 9 दर्शन हैं। 6 दर्शन, 6 दर्शन जिनको आस्तिक माना जाता है, जिनको आस्तिक से मतलब भगवान नहीं है, आस्तिक से मतलब है वेद, कि वेदों का मिश्रण है, वेदों की वाणी है। और वेदों के बारे में ऐसी धारणा है कि वेद किसी ने लिखे नहीं, वेद उस परमपिता परमात्मा की रचना है, उसकी वाणी है। लेकिन ये 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को नहीं मानते। वेदों को केवल इतना मानते हैं कि ये भी किसी हमारे जैसे व्यक्ति ने लिखे हैं। और जब व्यक्ति लिख रहा है तो व्यक्ति का अपना फिलॉसफी हो सकती है, अपनी धारणा हो सकती है, अपना विचार हो सकता है। वेद और उपनिषद, इनको आधार मान करके 6 दर्शन लिखे गए और वेदों को परमात्मा ने लिखा, ऐसा वो 6 दर्शन कहते हैं। लेकिन ये 3 दर्शन ये कहते हैं, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये कहते हैं तीनों कि वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए और हम उस व्यक्ति की फिलॉसफी को, उस व्यक्ति की विचारधारा से सहमत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई माने या ना माने। अब ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि भैया ये परमात्मा ने लिखे हैं, ये मैं भी विश्वास करूं, आप भी करें। आप कर सकते हैं विश्वास, मैं तो नहीं करता। उन दर्शनों में मुझे जो सबसे प्रिय है या जिसको मैं मानता हूं वो है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन का मतलब है वैज्ञानिक दर्शन, जो अनुभव को ही सर्वोपरि मानता है। कि अनुभव अगर आपको नहीं है स्वयं को, क्योंकि मैं पैदा अकेला हुआ, जाऊंगा अकेला, मेरी इच्छा अकेले में पैदा होती है, मेरी इच्छाएं अलग हैं, तो चारवाक दर्शन ये कहता है कि हर चीज को अनुभव करो। लेकिन जो आस्तिक दर्शन है, बुद्ध भी बहुत बढ़िया दर्शन है। मैं तीनों नास्तिक दर्शन का सम्मान करता हूँ, मानता हूँ। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ जो सठ दर्शन, जिनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में ज़्यादातर प्रयोग
चारवाक दर्शन का है। आपके जीवन में भी चारवाक दर्शन का ही ज़्यादा प्रयोग है। भाई आराम किसे पसंद नहीं है, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं है, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छी सड़कों पर चलना, अच्छे कपड़े पहनना, ये किसको पसंद नहीं है। चारवाक दर्शन यही कहता है। लेकिन जो ये आस्तिक दर्शन है ये कठोरता की तरफ लेके जाते हैं आपको। अभी गर्मी पड़ रही है, आपको एसी मिल जाए तो आप फटाक से एसी कमरे में घुस जाओगे। चारवाक दर्शन यही कहता है कि आप लग्जरी लाइफ जिएं, खुशहाली से जिएं, घी पिएं, मौज करें, आनंद लें, क्योंकि हमारा शरीर उसी को पसंद करता है। लेकिन छठ दर्शन में कहीं ना कहीं शरीर का दुख दिया गया है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भोजन करें, स्वाद को त्याग दें, अच्छे कपड़ों को त्याग दें, अच्छे जो आराम है उसको त्याग दें, परिक्रमाएं करें, व्रत करें, आप पहाड़ों पर चढ़ें, भगवानों की आराधना करें, दर्शन करें। न्याय के लिए बहुत कठोर, न्याय दर्शन में बहुत कठोर चीज़ें लिखी गई हैं जो हम और आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। तो ये जो दुनिया है, यह खोज है दुनिया की। एक एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी थी, सुनी, आपने भी सुनी होगी, जो मेरे उम्र के हैं, टेलीविज़न पर आती थी। लाइफ में हो आराम तो आइडियाज़ आते हैं। जब आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आराम होगा, रिलैक्स होगा, तभी नई नई खोज करेंगे आप, आइडिया आएंगे। और जब आप परेशान रहेंगे, बिजी रहेंगे, टाइम ही नहीं होगा, तो आपके अंदर आइडिया आएंगे कहाँ से। ये चारवाक दर्शन से मेल खाता है ये सब। बहुत गर्मी में है, प्यास लगी है, आपको ठंडा पानी मिल जाए, वो मशीन देती है, फ्रिज देता है या मटका देता है, ठंडा पानी पीना चाहते हैं आप गर्मी में गर्म पानी नहीं पीना चाहते। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, नास्तिक में भी चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, अच्छा खाना की बात करता है, अच्छे कपड़ों की बात करता है, अच्छी सुख सुविधाओं की बात करता है। इसलिए मुझे प्रीतिकर है, मुझे प्रेम है। और चारवाक दर्शन एक बहुत बड़ी बात कहता है कि आप तुरंत एक्शन ना लें, आँखों देखी और कानों सुनी पर भी भरोसा ना करें। अपने आँखों से देखी, अपने कानों से सुनी पर भी भरोसा ना करें। अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बुद्धि और विवेक से जब कोई उत्तर निकले, बेशक आपकी आँखों ने देखा है, बेशक आपके कानों ने सुना है, दूसरे की बात को तो छोड़ ही दो, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, वो जो बात कह रहा है वो तो नमक मिर्च मसाले डाल के कह रहा है। वो खुद व्यक्ति सामने खड़ा होकर के कहे, उस पर भी भरोसा मत करो। और यही हमारी अपनी खूबी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मेरे को एक बात कही, हमारे गांव में एक पंचायत हुई मेरे खिलाफ, लोगों ने मेरे से खूब बुरा भला कहा। बोले महाराज आपको गुस्सा नहीं आया, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, बड़े शांत खड़े रहे और अपनी बात को रखते रहे। वो वीडियो उस पत्रकार की उस पे पड़ा है, फरीदाबाद न्यूज़ पे। ये कैसे कर पाए? बड़े बड़े संतों का मेरे पास फ़ोन आए कि भाई इतने पे तो गड़बड़ हो जाती। मैंने कहा नहीं, वो बोल रहे हैं, ये मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं
लेकिन मैंने उसको बुद्धि के ऊपर डाला और बुद्धि ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, तुम अपने विवेक को खो दोगे। नहीं, आपको जो कहना है आप वो कहो, और वो कहो जो किसी के लिए बुरा ना हो, सबके लिए अच्छा हो, वो शब्द कहो। उनका चयन अपना चयन है शब्दों का, और वो आपके लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, वो अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं, वो अपनी बातों को दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी ही हिम्मत है कि हम केवल झूठ बोल सकते हैं, हम केवल किसी की अपमान कर सकते हैं, क्योंकि सम्मान उनके खून में नहीं है। एक व्यक्ति का कोई बात नहीं, साधारण व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कितना ही बड़ा अपराधी है, अपराधी भी मान करके आप उसको अगर सम्मान के साथ बात करेंगे तो आपका संस्कार नजर आएंगे। आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, जज भी आपको, जब आप मर्डर करके भी जाते हैं तो जज भी आपके साथ सम्मान से बात करता है। जज बहुत पढ़ा लिखा होता है, फैसले सुनाता है, जिंदगी और मौत के फैसले सुनाता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि अरे ये अपराधी है, इसको मारो कूटो, इसके साथ बुरा व्यवहार करो। नहीं, वो कितना भी बड़ा अपराधी है उसको कहेगा जी आप अपना पक्ष रखिए। अगर वो नहीं बोल पाता है तो उसको वकील की सुविधा देता है कि जी आप इनकी भाषा को समझ के मुझे बताइए। अगर उसको पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए पानी मंगाया जाता है, उसको भूख लगी है तो रोटी खिलाई जाती है जज के द्वारा। लेकिन ऐसा कौन लोग करते हैं? जो बुद्धि वाले होते हैं, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, और जो किसी को भी अपराधी घोषित कर दें। अगर उन पर पावर होती तो वो जज नहीं होते और उनकी बात की मान्यता नहीं होती। तो इसलिए हमारी बुद्धि ने, हमारे विवेक ने, हमारी इच्छा ने इस तरीके से उत्तर दिए। तो मैंने उन लोगों को ये उत्तर दिया जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैं चारवाक दर्शन को मानता हूँ, और चारवाक दर्शन ये कहता है, इल्यूजन हो सकता है मेरी नज़रों में भी, कभी कभी आपको एक की जगह दो दिखाई देने लग जाते हैं, कभी आपको कहता कोई कुछ है और सुनती कुछ और है। तो हमने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वो उत्तर दिए, ना कि कानों से सुनकर, आँखों से देखकर। हाँ, कानों से सुने, आँखों से देखे और उनको विवेक और बुद्धि के पास भेजा और फिर अपने उत्तर दिए। यही एक शांत रहने का, यही एक आनंद का सीढ़ी है। हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूर्ण तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि हम इंसान हैं। और इंसान की पक्की बात है, जब तक आप इंसान हैं तो आप गलतियां भी करोगे। जब आप बार बार भी गलती करोगे तो आप इंसान हो। एक ही गलती को बार बार दोहराओगे तो आप इंसान हो। लेकिन आप एक गलती एक बार करते हैं, एक गलती, अगर मैंने अब आज कोई गलती कर दी तो उसे मैं दोबारा ना दोहराऊं। तो ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनको हम देवता की श्रेणी में रखते हैं। देवता एक बार गलती कर सकते हैं लेकिन उस गलती को दोहरा नहीं सकते। और जिस भगवान, जिस परमात्मा की हम बातें करते हैं, और जब आप गलती करना ही बंद कर दो, आपके जीवन में आपसे कोई गलती ना हो, तो फिर आप भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो भैया, हम साधारण इंसान हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन हम उसी गलती को दोबारा नहीं करते, हम गलती को रिपीट नहीं करते। अब आप कैटेगरी हमारी अपने आप छांट लो, हम कौन हैं। जो गलती, एक ही गलती को दोहराए वो इंसान है। जो एक बार गलती कर दे लेकिन उसको दोहराए नहीं, वो देवता है। और जो गलती ही ना करे वो भगवान है। आप क्या हैं, आप भी विचार करें।
कहीं आप एक ही गलती को बार बार तो नहीं करते हो, तो आप इंसान हैं। अगर आप कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन उसी गलती को दोबारा ना करें, तो आप देवता हैं। और आप गलती ही ना करें तो आप फिर भगवान। तो आज की चर्चा, आज के दिन की शुरुआत हमारी राजा सोलोमन की कहानी से हुई, उनकी प्रेमिका से हुई, उसकी परीक्षा से हुई। और चर्चा का जो एंड है, हम ये 3 कैटेगरी आपको बताई। जो बार बार गलती करे, एक ही गलती को रिपीट करे, वो इंसान है। जो गलती को दोहराए नहीं, वो देवता है। और जो गलती ही ना करे, वो भगवान। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे। आप और हम स्वस्थ रहे तो, ठीक रहे तो, और कोशिश करेंगे हम अपने दिल की बात, या जो हमारे पास है ज्ञान कहें इसको, या मूर्खता कहें, या बेवकूफ़ी कहें, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाते हैं। जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो दूसरे तरीके थे लोगों के आपस में मेल जोल के। आज ये टेक्नोलॉजी है तो हम आपसे फट से बात भी कर सकते हैं, आपसे लिख भी सकते हैं अगर बोल नहीं सकते तो, और बोल भी सकते हैं अगर बोल रहे हैं तो आज के युग की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी करें। इससे बड़े फ़ायदे हैं। जो बातें आपके अंदर दबी आप किसी के सामने नहीं कह सकते, वो आप इस टेक्नोलॉजी पर कह सकते हैं। जैसे हम सुना करते थे पहले कि कोई भी शब्द जो आप बोलते हो वो आकाश में घूमता रहता है, आकाश में घूमता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो हो सकता है उसी आधार को समझ करके ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। जैसा भी शब्द आप इसमें बोलेंगे वो सदा के लिए स्टोर हो जाएगा। आप और हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे शब्द जिंदा रहेंगे इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और कोई भी, हो सकता है आज जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं किसी न किसी को इस बात से फ़ायदा होगा, किसी युग में होगा, किसी टाइम पे होगा, किसी समय में होगा। शायद कोई दरवाजे पे आया है। चलिए मिलते हैं, और मुझे गेट खोलना पड़ेगा। और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।